दोस्तों, स्टोरी टाइम में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ऐसे नायक की जिसने बिहार की धरती पर जन्म लिया और उन्हें लेनिन की उपाधि दी गई। ये हम बात कर रहे हैं बिहार में जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद की। वही जगदेव प्रसाद जिनसे सामंतवादियों और मनुवादियों की रूहें कांपने लगी। और ये कहा जाता है कि शहर शहर गांव गांव में जब सभाएं हो रही थी तो यह ललकार गूंजने लगी थी कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषितें, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उस समय की कांग्रेस सरकार हैरान हो गई थी और जो अलग अलग निजी सवर्ण सेनाओं के कान खड़े हुए थे। वजह थी बाबू जगदेव प्रसाद के नेतृत्व में शोषित समाज का एकजुट हो जाना। तो शोषित समाज के द्वारा जो बिहार में तूफान खड़ा किया गया, उससे सामंतवाद और सामंतवादी सत्ता की जड़ें उखड़ने लगी थी। उनको लगने लगा था कि अब सत्ता से उखड़ जाएंगे। फिर क्या था, वहाँ साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाले मनुवादी एकजुट हो गए और कुर्था में एक प्रदर्शन के दौरान लक्ष्य करके पुलिस के द्वारा नेतृत्वकर्ता को ही गोली मार दी गई। बाबू जगदेव प्रसाद का अपने घर का एक किस्सा है कि जब उनके पिता का निधन हो जाता है, उनके पिता की जब मृत्यु हो जाती है, तो अपने पिता की अंत्येष्टि के साथ में वो घर में रखे देवी देवताओं की मूर्तियां और उनके सामान को भी अंत्येष्टि कर देते हैं। मनुवादियों की आंख में अब जगदेव बाबू कसकने लगे थे, क्योंकि उन्होंने जो जमात तैयार की थी, जो सभाएं करके, मंच लगा के, लोगों में जन जागरण करके जो क्रांति की अलग जगाई थी, उससे अब उन्हें खतरा पैदा हो गया था। ये आभास हो गया था कि अब जगदेव बाबू के आंदोलन से टकराना आसान नहीं होगा। वजह थी, जगदेव बाबू अपनी सभाओं में और अपनी जो जमात तैयार कर रहे थे उनसे कहते थे कि कुर्बानी के लिए तैयार रहना, क्योंकि इन मनुवादियों से लड़ने पर पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो आज हमने स्टोरी टाइम में आपको बिहार के एक ऐसे नायक की कहानी सुनाई जिससे सत्ता टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अंततः मनुवादियों, सामंतवादियों ने उनको टारगेट कर दिया। शायद यही वजह थी कि आंदोलन के नायक को गोली का शिकार होना पड़ा था। खैर, आज जगदेव बाबू हमारे बीच नहीं हैं। उनकी कही गई बातें बिहार में कितनी चरितार्थ होती हैं या उनकी कही गई बातें आज कितनी प्रासंगिक हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।